अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, आमीन। वरासत पे मेरा कंप्लीट हो गया। आज जो शुरू करना है, इस एक्ट को जो है वो नोट कर लें। आज एक्ट जो है वो जो पढ़ना है, इसको कहते हैं द कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंसेस एक्ट 1997। सबसे पहले शुरू करने से पहले मैं यहां पे एक चीज कहूंगा कि इसकी प्रैक्टिस में ज्यादा इंडल्ज नहीं होना, इसकी प्रैक्टिस नहीं करनी, मंशियात फरोशों को शेल्टर नहीं देना। ठीक है, नॉलेज के हवाले से ले मैन है या वकील है, कोई भी, उसको इस चीज पे ग्रिप होनी चाहिए कि मंशियात का एक्ट कहता क्या है, ये लॉ आपको क्या कहता है, इसकी टेंडेंसी क्या है, इसकी इंक्लाइनेशन क्या है। ये चीजें बेसिक कंसेप्ट्स इसके आपको पता होने चाहिए। मैं हर वीडियो के अंदर एक चीज कहता होता हूं कि मैं जो कुछ भी बताऊं आपने उसको लाजमी नोट डाउन कर लेना है, लिख लेना है, ताकि वो चीज इन फ्यूचर आप लोगों के काम आए। इसको शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये निकाल लें, द कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंसेस एक्ट 1997। ठीक हो गया। इसका यहां पे सबसे पहले लिखें, नारकोटिक्स को कहते हैं मंशियात। नारकोटिक्स का मतलब होता है मंशियात। उसके बाद सेक्शन 1 पे चले जाएं। सेक्शन 1 इसका ये कहता है कि शो टाइटल एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। इसके नीचे पॉइंट्स यहां पे नोट करें। पहला पॉइंट है कि इसको कहा जाता है द कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंस, द कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंसेस एक्ट 1997। ठीक हो गया। उसके बाद इसका दूसरा पॉइंट है, इट शैल एक्सटेंड टू द होल ऑफ पाकिस्तान। ये पूरे पाकिस्तान पे एप्लीकेबल है, पूरे पाकिस्तान पे एक्सटेंड है। ठीक हो गया, इसकी एक्सटेंशन थ्रू आउट द पाकिस्तान है। तीसरा पॉइंट यहां पे लिखे कि ये कब आया था अमल दरामद में, एनफोर्समेंट इसकी कब हुई थी। यहां पे डेट नोट करें कि 11 जुलाई 1997। 11 जुलाई 1997। ये क्लियर हो गया। उसके बाद चले जाए सेक्शन 2 की तरफ। सेक्शन 2 के आगे लिखें डेफिनेशंस। डेफिनेशंस में लिखें कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस जो इस एक्ट के मुताबिक यूज होनी और प्रैक्टिकल लाइफ में भी, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के हवाले से भी जो मोस्टली यूज होंगी, वो कौन कौन सी हैं। सबसे पहले यहां पे डेफिनेशन लिखें कि एसेट्स किसको कहते हैं। एसेट्स से क्या मुराद है। हम कह देते हैं ना कि इसने इतने एसेट्स बना लिए, इसके इतने असासे हैं, इसके इतने एसेट्स हैं, इसके यहां से इतने एसेट्स हैं। इस एसेट से क्या मतलब है। इस एसेट से मुराद वो एसेट नहीं है जो आप कह रहे हैं कि ये एसेट्स आ गए। इस एसेट से मुराद वो एसेट्स होंगे जो नारकोटिक्स से जुड़े होंगे, जो मंशियात से अटैच होंगे। फॉर एग्जाम्पल, जो ड्रग ट्रैफिकिंग, ड्रग बिजनेस, इन चीजों वगैरह से जो हासिल होती होंगी ना चीजें, वो जो चीजें बनेगी इन चीजों से, ये 2 नंबर काम करके, ठीक है, वो जो चीजें बनेगी उनको कहेंगे एसेट्स। इस एक्ट के अकॉर्डिंग नॉर्मल तो हम कह देते हैं ये घर बन गया, फलां चीज बन गई, फलां चीज बन गई, ये एसेट्स हैं, ये हमारे असासे हैं। लेकिन जो मंशियात से चीजें बनेंगी, ड्रग ट्रैफिकिंग, ड्रग बिजनेस हो गया, या कोई चीजें जो उस मामलात से जुड़े होंगे, जो उससे अटैच होंगे, जो उस चीज को करने में मदद दे रहे होंगे, ठीक है, या उससे हासिल हुए होंगे, वो जो चीजें होंगी वो एसेट्स होंगे। वो ये वाले एसेट्स होते हैं जो इसमें डेफिनेशन में दिया गया है। ये क्लियर है। उसके बाद अगली डेफिनेशन यहां पे लिखें, कैनाबीज हेम्प। कैनाबीज हेम्प कहते हैं चर्च को। यहां पे इसके आगे लिख लें कि लीगल नेम ऑफ चर्च। नॉर्मल कह देते हैं ना चर्च है, चर्च का केस डाल दिया, ये कर दिया। लीगल नेम जो होता है चर्च का, उसको कहते हैं कैनाबीज हेम्प। ठीक हो गया। उसके बाद अगली डेफिनेशन लिखें, कोकाई बुश। कोकाई बुश किसको कहते हैं। जो कोकेन जो होती है, कोकेन जिस चीज से बनती है उसको कोकाई बुश कहते हैं। कोकेन इस चीज से बनती है। ठीक हो गया। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, उसको कहते हैं ओपियम पोपी। ओपियम पोपी। ओपियम पोपी एक पौधा है, एक प्लांट है
जैसे फीम कह देते हैं ना, ये भी एक उसी की इकसाम है, उसकी ही किस्म है, उसकी काइंड है। फहीम टाइप एक पौधा होता है, ठीक हो गया, ये उसको कहते हैं ओपियम पोपी, एक पौधा होता है, फहीम टाइप कह लें, ठीक हो गया। उसके बाद आ जाता है सेक्शन 3। सेक्शन 3 ये कहता है कि कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेजेस इन लिक्विड प्रिपरेशन। अब ये क्या कहता है सेक्शन 3? सेक्शन 3 ये कहता है, वैसे नॉर्मल मैं आपको इसका एक और कंसेप्ट बता देता हूं। मेडिसिन में ये चीजें यूज होती हैं, क्योंकि मेडिसिन कहां से बनती हैं? कई नशावर चीजें होती हैं जो मेडिसिन में यूज होती हैं, फिर जाके मेडिसिन बनती हैं। तो इस हवाले से वो ये कह रहा है कि फेडरल गवर्नमेंट जो होती है, फेडरल गवर्नमेंट जो होती है, उसके पास ये पावर है कि वो कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेजेस करेगी कि ये जो ऊपर चीजें बताई हैं, ये नशावर चीजें, इसके प्लांट्स होते हैं, इनके पौधे होते हैं, इनकी फसलें उगती हैं, उससे जाके ये चीजें नशावर चीजें बनती हैं, फिर जाके ये मेडिसिन में यूज होती हैं, ड्रग्स में यूज होती हैं, ठीक हो गया। वो ये कह रहा है सेक्शन 3 कि जो फेडरल गवर्नमेंट होती है उसके पास ये पावर है कि वो कैलकुलेट करेगी कि कितनी हद तक ये जो चीजें हैं, ये मेडिसिन में, पेन किलर्स वगैरह में, ये कितनी हद तक 0.1%, 0.2%, कितनी रेशो तक जो है वो ये मेडिसिन के अंदर जो है वो यूज होंगी फॉर ट्रीटमेंट। ये कैलकुलेट करके फेडरल गवर्नमेंट जो है वो आपको इजाजत देगी कि हाँ जी इतनी हद तक ये जो चीजें हैं ये सिर्फ और सिर्फ मेडिसिन के अंदर यूज होंगी, वो भी ट्रीटमेंट के हवाले से। आपको इस चीज की इजाजत दी जा रही है, आपको अलाउ किया जा रहा है, ये फेडरल गवर्नमेंट जो है वो अलाउ करेगी कितनी मिकदार में, तब जाके वो मेडिसिन के अंदर जो है वो चीजें यूज होंगी। हमारी नॉर्मल जो मेडिसिन होती हैं उनके अंदर ये नशावर चीजें डलती हैं और उनकी इजाजत हमारी स्टेट गवर्नमेंट देती है कि ठीक है अलाउ कर रहे हैं इस हद तक, इसके अलावा अगर यूज होगा तो आप पे केस किया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जो नॉर्मल यूज करते हैं, कोई चर्स ले लेता है, ठीक है, ये कई नशावर चीजें जो बाद में बिगड़ते हैं बच्चे, वो बिल्कुल क्रिमिनल एक ऑफेंस है और वो बहुत सख्त जुर्म है। इस चीज से रोकें। इस एक्ट को पढ़ने का मकसद ये था और पढ़ना आगे इसको कि आपको कंसेप्ट्स का पता होना चाहिए कि क्या ये चीजें किसके लिए यूज होती हैं, आपकी बेसिक नेसेसिटीज के लिए, आपकी वेलफेयर के लिए, जो मेडिसिन में यूज होती हैं, आपकी ट्रीटमेंट के लिए। इसका गलत फायदा नहीं उठाना, इससे गलत जो है वो हरकत नहीं करनी। इसको जिस चीज के लिए कहा गया है उसी चीज के लिए यूज करेंगे, इससे आपका लिंक नहीं है। वकील ने इस चीज को पढ़ना है इस सेंस में कि ताकि उसको इस चीज का नॉलेज हो, लेमैन को भी इस चीज का नॉलेज हो, लेकिन इस चीज से गलत चीजों की तरफ नहीं जाना। और मैं वकीलों को भी कहूंगा कि आपने इस चीज की प्रैक्टिस से दूर ही रहना है, नॉलेज रखें इस चीज का, लेकिन ये मंशियात फरोशों को बचाने से दूर रहें। यहां तक कंसेप्ट क्लियर है। उसके बाद जो है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर आगे मूव ऑन करेंगे। बाकी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।